कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8 जो आपका विषय हिंदी है। इसके वार्षिक परीक्षा 2024-25 जो कि आपकी 24 फरवरी को विषय हिंदी का पेपर होने वाला है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ जिसे छात्रों यदि आप तैयार करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हो अपनी कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पेपर पे। तो आप भी यदि बहुत अच्छे अंक स्कोर करना चाहते हैं कक्षा 8वीं के पेपर पे तो इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा अवधि रहेगी 2.5 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 60। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी है। तो माँ नर्मदा जो है वह अमरकंटक से निकलती हैं। राइट आंसर रहेगा। मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है? तो मुफ्त की हर चीज़ों का जो लुप्त उठाते थे और कोई भी मुफ्त की चीज़ नहीं छोड़ते थे, वह कौन थे? मुक्तानंद जी। तो इस कारण है कहावत उन पर सटीक बैठती है। फिर है आपका बीना वादनी किसे कहते हैं? तो बीना वादनी कौन है? माँ सरस्वती जी को बीना वादनी कहते हैं। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ पांव फूल जाने का अर्थ क्या हो जाएगा? घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका 6 से 10 तक का क्वेश्चन कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। छठवां क्वेश्चन है गांधी जी के साथ, तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या लिखना है? आपको मजूमदार। गांधी जी के साथ जहाज में राजकोट के वकील खालिस्तान थे, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा कौन थे? तो मजूमदार थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात हुए। तो 7 वर्ष के रूप में वो एक बालक थे और इस कारण 7 वर्ष की उम्र में वह बाल गायक के रूप में विख्यात हुए। इसके बाद है कि भेड़ाघाट पाठ खालिस्तान विधा में लिखा गया है। तो भेड़ाघाट पाठ जो है यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। क्या रहेगा? यात्रा वृतांत विधा में। भारत ने विश्व को खालिस्तान का संदेश दिया। तो छात्रों भारत ने विश्व को केवल और केवल शांति का उद्देश्य दिया है। फिर क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? वाक्य है, देखो जहाँ भी वाक्य में आगे क्या लगा होता है वहाँ पर वाक्य कैसा होता है? वहाँ पर वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद छात्रों आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है, वो रहेगा दुर्गावती और महाराज छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है? अतिलकोत्तरीय प्रश्न 11वां है। 12वां क्वेश्चन है गांधी जी की किस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था? तो छात्रों पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपको बारी बारी से सारे उत्तर भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखो 12वां क्वेश्चन यह है। फिर 13वां क्वेश्चन है बर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या क्या किया गया? मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? और उत्तर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो देख लेते हैं छात्रों 11वें प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर से आप देख सकते हो रानी दुर्गावती व महाराज छत्रसाल अपनी संघर्षशीलता और जुझारू तेवरों के लिए अविस्मरणीय हैं। ये आपको याद कर सकते हो, ये भी सही है। अतिलहोत्री के लिए 2 लाइन काफ़ी हैं। और यदि आप दूसरा याद करना चाहो तो आपके लिए एक उत्तर ये भी है, आप इसे भी याद कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी कौन सी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते थे? तो कौन सी काट के लिख देना है आपको? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते थे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका बर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ, तो कहाँ हट जाएगा? भारत देश में या फिर भारत वर्ष में भरने की बात कह रहा है। फिर वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया? तो इसका उत्तर देखो क्या रहेगा? वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए गांव में पंचायत बुलाने की सलाह दी गई। इसके बाद है आपका मैहर को संगीत का तीर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारतीय संगीत के महान गायक पंडित कुमार गंधर्व निवास करते थे और उनके आदर्शों ने इस स्थान को संगीतन साधना वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है ना। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे छात्रों क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो ता आपका हो जाएगा कर धनता करता एंड भर धनता भरता। एंड आप और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि दान वीर धनता, दान वीर धनता, तो दान वीरता। उदार धनता, तो उदारता। इस प्रकार भी हो सकता है आपका। फिर देखो लघुत्तरीय क्वेश्चन 17वां है अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा?
तो इसमें आपका उत्तर देखो किस प्रकार लिखना है आपको। अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उसे चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, वो क्या है कि गांधी जी को किस चिकित्सा, ये तो हो गया था। लता जी के समूचे राष्ट्रीय गायक क्यों कहा जाता है? उत्तर रहेगा लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्रीय गायिका कहा जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन, रैदास की भक्ति किस भाव की है? तो किस हट जाएगा और आपका आ जाएगा दास, या फिर आप लिख सकते हैं दास्य भाव की है। उदाहरण, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बिश्नोई समाज ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पंक्ति के उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। तो छात्रों, इस पंक्ति में उद्देश्य जो है वह बिश्नोई समाज हो जाएगा, और विधेय यानी कि करना क्या है, तो क्या किया उन्होंने, वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये आपका विधेय हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छात्रों आपका, वो इस प्रकार है कि अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यदि आपने शाला स्थानांतरण का याद किया है तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिख देना है। बस जहां आप शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखते थे उसकी जगह आपको लिख देना चरित्र प्रमाण पत्र, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। आप इसे याद कर लेना। शाला स्थानांतरण का भी सेम ही है। साथ ही आप बुखार के कारण 2 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र भी याद कर लेना। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र का, यदि आपके पास पहले से याद है शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, तो वो भी सही है। और ये आपको इस प्रकार रहेगा, इसे लिखना सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, स्थान यानी कि आपका स्कूल कहाँ पर है उसका स्थान। वैसे आपको रहेगा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, है ना। यहाँ पर लिखते थे आप शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु प्रार्थना पत्र, उसके जहाँ क्या आ जाएगा चरित्र प्रमाण प्रदान करने हेतु या प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय, सविनय आवेदन है कि नाम, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने विद्यालय में अपने अध्ययन काल के दौरान अनुशासन और ईमानदारी का पालन किया है, कृपया मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। आपका नाम, कक्षा एवं अनुक्रमांक आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि संधि विच्छेद कर लिखिए संधि का नाम। तो देखो महेश्वर और कुछ और नाम है, तो इस प्रकार रहेगा। महेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधनीश्वर स्वर संधि, मनोहर का हो जाएगा मनहा धनहर विसर्ग संधि, आशीर्वाद का हो जाएगा आशी धन बाद विसर्ग संधि। ओके, इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर छात्रों ने इसके बाद आपको गद्यांश पद्यांश की व्याख्या करनी है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको अपठित गद्यांश से प्रश्न उत्तर ढूंढ कर लिखने को रहेंगे, तो आप वो इजीली ढूंढ के लिख सकते हो। और है आपका निबंध, तो निबंध में छात्रों आप खेलों का महत्व बहुत अच्छे से याद कर लेना। ओके छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो तो वीडियो को उनको शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा।